हाँ जी, तो अगर आप टेक की दुनिया में आना चाहते हैं, इंजीनियरिंग स्टार्ट करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं, तो कहीं न कहीं आपको सभी टीचर्स, सीनियर्स ये ज़रूर कहते होंगे कि भाई यही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको बढ़िया से कर लो और आप इंजीनियर बन जाओगे। बट वो आधी सच्चाई है। आई विल टेल यू द फुल ट्रुथ इन दिस वीडियो। ये जो चीज़ अभी आप पढ़ रहे हो, क्या आपको पता भी है कि वो आपके करियर के लिए सही है या फिर गलत है? ये डिसीजंस अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप गलत लैंग्वेज पढ़ने लग जाते हो तो हो सकता है आप उन लाखों बच्चों से पीछे रह जाओ जो कि सही रोड मैप फॉलो करके बढ़िया इंजीनियर बन रहे हो। और मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ कभी ऐसा होने नहीं दूंगी, इसलिए आपको बेस्ट एकदम इंडस्ट्री में मुझे ऑलरेडी 5 साल फुल टाइम एंड वैसे टेक में 8-9 साल हो चुके हैं। बेस्ट मैं आपको गाइडेंस इसीलिए देती हूँ ताकि आप कोई गलत निर्णय ना लो। इस वीडियो के बाद ना आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेस्ट लैंग्वेज कौन सी है, आपको कौन सी लैंग्वेज चूज करनी चाहिए, वर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है जिनको आपको टच नहीं करना है 2026 में, सब कुछ आपकी सौम्या दी बताई। पता है ऐसा मेरे साथ भी कॉलेज टाइम पे कई बार होता था। मुझे लगता था जो बड़े बड़े टीचर्स इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पे बोलते हैं या फिर जो लैंग्वेजेस ट्रेंड करती है, सिर्फ उन्हीं को पढ़कर मैं एक बड़ी इंजीनियर बन सकती हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी लैंग्वेज ट्विटर पे ट्रेंड कर रही है। 2026-27 में हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि किस लैंग्वेज के अंदर इंडस्ट्री में सबसे अधिक हायरिंग हो रही है। अभी मैं इंडस्ट्री में फुल टाइम हूँ एंड आपको बेस्ट एंड रियल एडवाइस दूंगी। ओके, कौन सी कोडिंग लैंग्वेजेस है जो कि एआई के आने के बाद भी अत्यधिक हाई डिमांड में रहेंगी, ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिन्हें हमें 2026 में टच भी नहीं करना है, और रियल जो प्रोडक्शन सिस्टम है, जो रियल सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको बनाने के लिए कौन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल इंडस्ट्री में किया जा रहा है। तो भाई स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मैं हूं सौम्या, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद ओवर 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री। साथ में टीचिंग एंड कंटेंट क्रिएशन भी करती हूं। एंड आज मैं आपको बताने वाली हूं कि बेस्ट एंड वर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी है एंड आपके लिए कौन सी लैंग्वेज उचित होगी। तो पेन पेपर लेकर बढ़िया से बैठ जाओ और एंड तक देखना, बिकॉज लास्ट में ही मैं मुद्दे की बात करूंगी। ओके, वैसे आपको अभी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। मैं जान पाऊंगी कि मेरे सब्सक्राइबर्स को क्या चीजें आती हैं, उसी प्रकार से आपके लिए मजेदार वीडियोस आ रहे होंगे। सर्वप्रथम मैं एक चीज आपको क्लियर कर देती हूँ कि एक लैंग्वेज है ना, किसी एक व्यक्ति के लिए बेस्ट हो सकती है और वही लैंग्वेज किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वर्स्ट हो सकती है। उदाहरण से समझाती हूँ, ये पूर्णतः आपके गोल पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपको एक एआई, डेटा, एमएल वाले क्षेत्र में जाना है, आप एक ऐसे व्यक्ति हो, ठीक है, और वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जो कि ऐप डेवलपर बनना चाहता है। तो अगर आप पाइथन सीखते हो वो आपके लिए बेस्ट है अगर आप डेटा, एमएल, एआई इन सब क्षेत्र में जाना चाहते हो। वहीं अगर आप ऐप डेवलपर बनना चाहते हो, एंड्रॉयड ऐप डेवलपर या फिर iOS डेवलपर, और आप पाइथन सीखते हो, तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में ये आपके लिए पाइथन वर्स्ट लैंग्वेज हो जाएगी, बिकॉज एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए तो कॉटलिन का इस्तेमाल होता है, राइट। तो गोल्स के हिसाब से हमें निर्णय लेना है। मैं आपको सारी नॉलेज, सारी सही जानकारी प्रदान कर दूंगी, दे दूंगी। अब आपके लिए क्या उचित है वो आपको लिखकर एक बार सोचना होगा। आपका गोल क्या है, उस हिसाब से आप बेस्ट लैंग्वेज चूज करोगे, ठीक है। बाकी अगर आपको 1-on-1 पर्सनलाइज्ड रोड मैप आपकी सौम्या दी से चाहिए तो आप मुझे टॉपमेट पर मीटिंग मेरे साथ बुक कर सकते हो, कंसल्टेंसी ले सकते हो। ऑलरेडी हजारों बच्चों ने अपना पर्सनलाइज्ड रोड मैप बनवाया मुझसे एंड बढ़िया इंटर्नशिप जॉब कर रहे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप चेक कर लेना। मैंने खुद अपने करियर के शुरुआती फेज में जब मैं एक्सप्लोर कर रही थी तो कई गलत लैंग्वेजेस चूज कर लिए थे और अत्यधिक टाइम वेस्ट हुआ था। मैं नहीं चाहती कि मेरे सब्सक्राइबर्स बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करें, बिकॉज अब कंपटीशन बहुत अधिक है और इतना ज़्यादा आपके पास टाइम है नहीं कि आप उसको वेस्ट करें, ठीक है। तो मैं जो बता रही हूँ एकदम ध्यान से आप लिखते जाओ कौन सी लैंग्वेज कहाँ इस्तेमाल होगी, और फिर हम लोग निर्णय ले लेंगे कि हमारे लिए कौन सी लैंग्वेज बेस्ट है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से 2027 तक 44% स्किल्स चेंज होने वाली हैं और एआई लिटरेसी वन ऑफ द टॉप स्किल्स में काउंट की जाएगी। अब एआई की डिमांड बढ़ रही है तो काफी सारे मजेदार कोर्सेज, प्रोग्राम्स भी मार्केट में आ रहे हैं। कल ही मैं न्यूज़पेपर में देख रही थी ऑनलाइन बीबीए एंड बीसीए प्रोग्राम विद जनरेटिव एआई को पावर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया गया है। ये कम्प्लीटली ऑनलाइन प्रोग्राम है तो आप कहीं से भी इसे कर सकते हैं। यहाँ आपको फ्यूचर रेडी स्किल्स जैसे एआई, क्लाउड, जनरेटिव टूल्स, बिजनेस स्ट्रेटेजीज और भी महत्वपूर्ण चीजें सिखाई जाएंगी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन की क्रेडिबिलिटी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। चलिए लैपटॉप में एक बार मैं इनका प्रोग्राम आपको दिखा देती हूँ, है ना। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। दिस इज दियर ऑनलाइन बीसीए प्रोग्राम, आप देख सकते हैं। दिस इज इन
को पार्टनरशिप विद माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। एंड आप पूरा डाउनलोड ब्राउज़र बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं क्या चीज़ें आपको यहाँ पढ़ने मिलेंगी, सीखने मिलेंगी। मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन करती हूँ। इनका जेन एआई पावर्ड बीसीए प्रोग्राम है। आप एआई एजेंट बनाना सीखेंगे, डेली वर्कफ्लोज को कैसे ऑटोमेट करते हैं, ठीक है। एआई लेड करियर पाथ क्या है, बाकी करियर आफ्टर ऑनलाइन बीसीए, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, वेब या ऐप डेवलपर, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। और ये सारे जो प्रोग्राम के बेनिफिट्स हैं, जैसे हैंड्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। दिस इज़ पावर्ड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। फ्री आपको rocket.new का एक्सेस मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा पोर्टल है। बाकी यहाँ पर आपको पूरा सेमेस्टर वाइज सिलेबस, जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे वो लिस्टेड दिख रहे हैं, और काफ़ी रेलेवेंट जो इंडस्ट्री में चाहिए ना वही चीज़ सिखाई जा रही है, जो कि अपने आप में काफ़ी मज़ेदार और बढ़िया चीज़ है ना। और ये आपको सर्टिफिकेशंस मिल रहे होंगे। बाकी मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस हैं, आप चूज़ कर सकते हैं आपको पर्टिकुलर कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज़ करना है। जैसे बीसीबी मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, राइट। सो सारी जानकारी आपको इनके पोर्टल पर, वेबसाइट पर मिल जाएगी। ये लिस्ट ऑफ कंपनीज है जहाँ पर इनके स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको और भी प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, जैसे ये MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की वेबसाइट है। एंड यहाँ पर आप क्या चीज़ें सीखेंगे 2 साल में वो सब कुछ लिस्टेड है। एआई क्लाउड, 20+ केस स्टडीज़, प्रोजेक्ट्स, 80 क्रेडिट्स आपको मिल रहे होंगे, जो कि काफ़ी इंडस्ट्री रेलिवेंट है। बाकी आप यहाँ पे डिटेल सारा कुछ चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन चूज़ करने का ऑप्शन है। आप एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, फुल स्टैक डेवलपमेंट, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आप करियर बनाना चाहते हैं, वो आप पिक कर सकते हैं। हार्वर्ड का भी यहाँ पर आपको सर्टिफिकेशन मिल रहा होगा। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ पर जाकर ऑनलाइन और भी प्रोग्राम्स हैं इनके पास, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे बढ़िया से आप रिसर्च करिए, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और फिर आप चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पाइथन की, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना जिसने एकदम तबाही मचा दी है लगभग पिछले 5-6 सालों से। और इसका रीज़न ऑब्वियस है, बिकॉज एआई की दुनिया में इतना बड़ा रिवोल्यूशन, इतना दमदार चेंज आया है कि ये लैंग्वेज अपने आप ग्रो ही होती जा रही है। और सिर्फ एआई नहीं, उससे पहले भी अगर आप देखें, ये वन ऑफ द मोस्ट लव्ड, वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रही है। तो अगर आप कुल मिलाकर, मैं आपको आपके फ़ायदे की बात बताऊं, अगर आप डेटा, जैसे डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, डेटा के जितने भी रोल्स हैं, डेटा इंजीनियर हो गया, या फिर एआई के कोई भी रोल, एआई इंजीनियर हो गया, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कोई भी एआई से संबंधित रोल हो गए, या फिर मशीन लर्निंग रिलेटेड रोल्स हो गए, इन सभी में आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं पाइथन इज बेस्ट, बिकॉज 80 to 90% ऑफ ऑल दी एआई, मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स, सब कुछ पाइथन के अंदर ही कोड किया गया है। एवरेज पैकेज पाइथन डेवलपर का 6 से 12 लाख होता है। अगर एक्सपीरियंस आपको बढ़िया है तो ये 30-35 LPA तक भी पहुंच रहा होता है। तो कुल मिला के अगर आप एक बिगिनर हो, टेक की दुनिया में आना चाहते हो, तो ये वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज आपके लिए होने वाली है। वैसे जिन लोगों ने मेरे फ्री पाइथन कोर्स से एकदम आपको बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट, उससे अधिक मिल ही नहीं सकता। अगर आप एआई के क्षेत्र में आना चाहते हो, पाइथन शुरू करना चाहते हो, फ्री कोर्स है इसी चैनल पर। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी उसको किया हुआ है, एंड आपको यूट्यूब पर सिर्फ वही एक कोर्स है जहाँ पर सर्टिफिकेशन भी मिलता है। तो आप ज़रूर से चेक कर लेना। कितने लोगों को पाइथन से प्यार है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। अब बात कर लेते हैं जावा की। जावा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत ऐसे शोर नहीं मचाता है, बहुत ऐसे ट्रेंडी या फ्लैशी लैंग्वेज नहीं है, परंतु अपने इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं ना, बिग एप्लीकेशंस हैं, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री हो गई, पेमेंट गेटवेज हो गए, गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर्स हो गए, कई सारे बड़े एंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशन जावा के अंदर ही कोड किए होते हैं। ये थोड़ा कठिन लैंग्वेज होता है एक बिगिनर के लिए, सिंटेक्स इसका कठिन होता है, परंतु अपने आप में इंडस्ट्री में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा रहा होता है। और जावा एप्लीकेशन डेवलपर का एवरेज सैलरी 5 से 10 LPA होता है। अगर आप स्प्रिंग बूट और मजेदार जो जावा फ्रेमवर्क्स है, जैसे कॉर्कस, मैंने इस टीम में काम किया और मेरा कोड लिखा हुआ है कॉर्कस फ्रेमवर्क के अंदर, तो अगर आप इन फ्रेमवर्क्स को मास्टर कर लेते हो तो आपका पैकेज आराम से 15 LPA से लेकर 40 LPA तक भी हो रहा होता है। डिपेंड करता है आपको कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। मैंने स्वयं पाइथन भी सीखा हुआ है और जावा भी बढ़िया तरीके से आता है। तीसरी लैंग्वेज की बात करते हैं, जावा स्क्रिप्ट। अगर आप वेब डेवलपमेंट की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप जावा स्क्रिप्ट को इग्नोर कर ही नहीं सकते, बिकॉज 90 to 95% ऑफ वेबसाइट्स यूज जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट डेवलपर की स्टार्टअप्स में बहुत अधिक डिमांड रहती है। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत फास्टली चेंज हो रहा होता है। नए नए फ्रेमवर्क्स, नए नए टूल्स
इसके अंदर आते ही रहते हैं हर कुछ महीनों पर, तो आपको अप टू डेट रखना पड़ता है स्वयं को। अब बात करते हैं गोलैंग की, गो लैंग्वेज की, जो कि मैंने 3 साल पहले ही 3-4 साल पहले ही सीखा था, क्योंकि मेरे टीम में प्रोडक्ट बनाना था और उसमें गोलैंग का इस्तेमाल होना था। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि गूगल ने डिजाइन किया है और इसका प्रयोग अधिकतर क्लाउड, डॉकर, इंफ्रास्ट्रक्चर टूल्स, इन सभी को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। उतनी अधिक अवेयरनेस अभी इस लैंग्वेज की नहीं है, पर ये भी अत्यधिक सिंपल लैंग्वेज है। एज अ बिगनर मैं आपको अभी, अगर आप कॉलेज में हो, फ्रेशर हो, तो आई वॉन्ट से कि आप गोलैंग सीखो। ऊपर अभी हमने जितने लैंग्वेजेस डिस्कस किए वो बेटर हैं कंपेयर टू गोलैंग। ये मैंने आपको इसलिए बताया बिकॉज धीरे धीरे करके इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अगर आप क्लाउड, डेवऑप्स, इन सारे रोल्स में जाना चाहते हैं, डेवऑप्स इंजीनियर एक अच्छा रोल है ये भी, जहाँ पर आपको बहुत अधिक DSA वगैरह, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम नहीं पूछा जाता है और क्लाउड रिलेटेड, डेवऑप्स रिलेटेड आपको टास्क मिल रहा हो तो उतना टफ नहीं होता है। तो अगर आप उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो गोलैंग आपको डेफिनेटली सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं C++ लैंग्वेज की, जिसको लेकर अत्यधिक कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेस्ट लैंग्वेज है। कुछ लोग कह रहे हैं कि C++ अब एकदम डेड हो गया है, मार्केट में उसकी कोई नीड, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, परंतु सच्चाई ये है कि अभी भी गेमिंग इंडस्ट्रीज़ में, एम्बेडेड सिस्टम्स में C++ का प्रयोग होता है। एंड जो कॉलेज वाले बच्चे हैं, अगर आप लोग इंटरव्यूज़ दे रहे होते हो तो DSA के लिए कई लोग C++, जावा, पाइथन, इन्हीं लैंग्वेजेस का प्रयोग कर रहे होते हैं। ये लैंग्वेज आपको डेवलपमेंट साइड में, जैसे DSA के लिए तो चलो ठीक है जावा, C++ या फिर पाइथन, पर जब हम बैठते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाने के लिए, वहाँ पे बच्चे ये सोचते हैं कि भाई C++ की मदद से हम क्या प्रोजेक्ट बनाएं। आप गेमिंग वाले प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं पर वो अत्यधिक टफ होते हैं, परंतु अगर आप बिगिनर हैं तो आप डेफिनेटली इस लैंग्वेज से भी शुरुआत कर सकते हैं। उतना आसान भी नहीं है जितना पाइथन है, परंतु ठीक है। अगर डिफिकल्टी वाइज आप मुझसे पूछो तो पाइथन सबसे आसान है, उसके बाद C++ है, उसके बाद जावा है, ठीक है। जावा का सिंटैक्स सबसे अधिक कॉम्प्लेक्स माना गया है। अब 2026 में अगर आप मुझसे पूछो कि सौम्यदी कौन सी लैंग्वेज एकदम नहीं सीखनी है, PHP, क्योंकि अब मोस्टली वेबसाइट्स जावास्क्रिप्ट पर शिफ्ट हो चुकी हैं। पर्ल उसकी जगह पूर्णतः पाइथन ने ले लिया है। ऑब्जेक्टिव सी उसको iOS डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जाता था, जो कि अब कहीं ना कहीं स्विफ्ट ने बढ़िया तरीके से कर लिया है। तो हमें आशा आपको क्लैरिटी मिली होगी कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग कहाँ पर हो रहा होता है एंड कौन सी लैंग्वेज अपने इंडस्ट्री में अभी एकदम आउटडेटेड हो चुकी है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगी कि एज बिगनर आपको बहुत अधिक कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। अगर आप एकदम बिगनर हो और बस टेक की दुनिया में कदम रखना चाहते हो तो कहीं ना कहीं पाइथन आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। और एक लैंग्वेज जब आप समझ लेते हो, जैसे मेरे पाइथन कोर्स में हमने कई चीज़ें समझी है, फंक्शंस क्या होता है, इफ एल्स स्विच और अनेकों चीज़ें, है ना। तो कोर कॉन्सेप्ट है ना, वो वही रहता है, फंडामेंटल वही रहता है। लेट्स से आपको बाद में C++ या फिर जावा पे स्विच करना है तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ा बेसिक माहौल बन चुका है, तो उतनी कठिनाई आपको नहीं होगी। जैसे मुझे लगभग 6-7 लैंग्वेजेस आती हैं आज के समय पे, और ये ज़रूरत के हिसाब से आपको स्विच करना पड़ता है अपनी इंडस्ट्री में। आप अगर टीम चेंज कर रहे हो, कंपनी चेंज कर रहे हो, तो आपको लैंग्वेज भी नई नई सीखनी पड़ सकती है। तो बहुत घबराना नहीं है, एकदम आप अगर बिगिनर हो तो डेफिनेटली पाइथन से शुरुआत कर लो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से वॉच्ड टिल द एंड लिखिएगा ताकि मुझे आप लोग का नाम अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। आई हैव ह्यूज लव एंड रिस्पेक्ट आप सभी के लिए जो लोग एंड तक सब कुछ देखते हो और लिखते हो कैसे क्या करना है, बिकॉज जब मैं आपकी जगह पर थी तो मैं लिटरली इसी प्रकार से छोटी से छोटी चीज़ें लिखा करती थी कि लैपटॉप कौन सा चाहिए होगा तो इसमें इतना GB RAM होना चाहिए, सब कुछ लिखती थी। और वो छोटी छोटी चीज़ें ना अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, आप मानो या मत मानो। वही चीज़ें हमें क्लैरिटी देती हैं और हम धीरे धीरे सक्सेसफुल बन रहे होते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken